हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अच्छे से मौसम के साथ मेरे एक नए वीडियो में। और साथ में है मेरे दादी, आप लोग देख सकते हैं। और मैं और मेरे दादी जा रहे हैं आज घास के लिए। मेरे दादी निकालेंगे, मैं लाऊंगी इस गिल्टे में। और अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी मैं अभी आप लोगों से दिखाती हूँ। यहाँ पे सामने हमारी शॉप होती थी, एक ही तो हमारे गाँव में शॉप थी, वो भी गिरा दी। देख रहे हो कितने पीछे कितना अच्छा दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल व्यू। इसको थोड़ा सा ऐसे किया जाए यहाँ से भी। तो अभी हम जा रहे हैं घास के लिए पहिला गांव। और क्या बोल रही थी मैं कि हमारे गांव में एक ही शॉप थी, वो भी गिरा दी गई है। अब हम क्रीम रोल भी नहीं खा सकते। यहाँ पे एक क्रीम रोल ही मिलता था और कुछ नहीं मिलता था, बट वो भी तो मिलता था यार। अब तो वो भी नहीं मिलेगा, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें दुकान। और डेली डेली जा भी नहीं सकते, तो इसलिए हमें चिज्जी विज्जी लानी पड़ती है स्टॉक में। मेरे पास तो स्टॉक में होती है, बट अगर दुकान होती है तो हम डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। और ये देख सकते हैं चारों तरफ। ऊपर अभी हमारे गांव के दादू भी थे, वो बोल रहे थे कि अपनी ही दादी को निकालो, हमें मत निकालो, ठीक है। मतलब ऐसे बोल रहे थे कि रोज़ अपनी ही दादी दिखाते हैं, हमें नहीं दिखाते जो काम करते हैं। उनका मतलब ये था बोलने का, जैसे बोलते हैं ना इनडायरेक्ट थोड़े हमारे पहाड़ी बुजुर्ग, कि हाँ हाँ अपनी ही दादी को दिखाना, हार को मत दिखाना। ये आगे बस बस महादेव बस ये गई महादेव बस। इसमें अक्सर मैं कॉलेज से आया करती थी, कॉलेज हो गया और बस में आना भी बंद हो गया। तो अभी हम घास के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे मशीन लगी है, क्या आप देख पा रहे हो सामने, वहाँ थी शॉप, पर अब गिरा दी गई है। मेरे दादी देखो, पता है क्या, दादी ऐसा नहीं है कि हम इनसे कुछ उठाते हैं, नहीं। मतलब ये सिर्फ ऐसे आते हैं ताकि जैसे मतलब चलने के लिए, कि चले अकड़ ना जाए। जैसे बॉडी एक बार बैठ जाते हैं ना इस उम्र में, तो फिर बैठे ही रह जाते हैं, फिर उठते नहीं हैं। तो इस वजह से ये आते हैं कि ताकि बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे और चलना फिरना ना रुके। इसलिए बिठा तो हम भी सकते हैं, काम तो हम कर लेंगे भाई, काम की तो कोई नहीं पड़ी हमें। पर जैसे अभी बोला ना मैंने कि बॉडी अकड़ जाएगी, फिर और ज़्यादा परेशानी। लोग खुद हो गए ये परेशान, हम तो नहीं हो गए, ये खुद ही परेशान हो जाएगी। खुला है जाना ताकि तो नहीं सदोगे ना। आज कल लागे होते थे डेढ़ दे मिली है हमारे नीशू से। हाय नीशू, हाय करते हाय। ये है गिम्मी का छोटा भाई। गिम्मी को तो आप लोग जानते हो। गिम्मी गाइस, वीडियो के चक्कर में इतने मगन हो गए हम लोग कि रास्ता ही भूल गए। यहाँ से जाना था हमें ऐसे करके। आइए आइए। तो गाइस आगे से चल रहे हैं मेरे दादी और पीछे पीछे चल रही हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये थोड़ा उतराई वाला सा रास्ता है ना। और इधर देख सकते हैं आप लोग, इसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। यहाँ पे इस जो ये है हमारे लैंग्वेज में इसे बोला जाता है संजीड़ा, 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 संजीड़ा। हाँ, आपकी लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, मैं आपसे भी एक पौधा दिखाती हूँ, ठीक है। और इसकी जो चटनी बनती है ना, किस किस ने खाई है, सच सच बताना मुझे कमेंट में। इसकी बहुत टेस्टी बनती है। मेरी मम्मी ने आज ही लाया है, लेकिन इसमें पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है। ये जो फूल है ना, ये नहीं आते हैं, पत्ती बड़ी बड़ी होती है। और बहुत टेस्टी इसकी चटनी बनती है, खट्टी मीठी सी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आपको भूख नहीं होगी ना, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे इस चटनी के साथ, इतनी अच्छी चटनी बनती है इसकी। तो जल्दी जल्दी बताओ कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। और हमने जो ये उतराई है, ये ख़त्म कर दी है। ये देखो मेरे दादी, ये जो फूल आप लोग देख रहे हैं, हम इसमें मतलब छोटे छोटे दाने लगते हैं दाने से। और उसे देख रहे हो, हम बोलते थे फिपड़ी का मूड़ा, यानी जो तितलियाँ होती है ना,
उसका मूड़ा, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते थे। और इसके साथ हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हैं। इसको मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम ऐसे मतलब गहने से बनाते थे, जैसे कि मांग टीका, ईयर रिंग, नेकलेस वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते थे हम लोग। इतना ज़्यादा खेले हम इन फूल्स के साथ, फूल्स फ्लावर्स के साथ। देखिए बहुत ज़्यादा खेलते थे हम बचपन में। और इसमें आएंगे अभी कुछ टाइम बाद फ्रूट, जो कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगी, है ना। हमारी जो पहाड़ी लाइफ होती है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है यार, सच्ची में। मतलब अब तो ये है कि हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। देखते रहना, आप जुड़ते रहो मेरे साथ पहाड़ी लाइफस्टाइल से, ठीक है। सब पता चल जाएगा आपको क्या क्या होता है। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जो मैंने अभी तक रिवील नहीं करे, जो मैंने दिखाया भी नहीं अभी तक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों से। बस आप लोगों को बस बने रहना है मेरे साथ, प्यार दिखाना है अपना, ठीक है। और आई लव यू ऑल। ये मैं थोड़े से आप लोगों के लिए तोड़ती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु। और यहाँ पे हम अब लगभग अपने खेत में पहुँच ही गए। कितने सारे हैं यार। रास्ता देख रहे हैं आप कैसे है, बीच में से जाना होता है। आगे से मेरी दादी है जो मुझे गाइड कर रहे हैं। गाइड कर रहे हैं कि ये है रास्ता। कितने सारे फूल। ओह, वो जंगली मुर्गे नहीं होते, वो भी बहुत होते हैं हमारे साइड। ए ए ए ए। फंस गए थे अभी, फंस। चलो खेत में जाके आप लोगों से मिलते हैं। खेत कहाँ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस खेत के नीचे वाला खेत वो हमारा है। और मौसम ऐसा है कुछ आज। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं मैं और मेरे दादी यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने खेत में। अब हम निकालेंगे घास बढ़िया से, आराम से बैठ के, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग ना मुझे बताना कि आपके घर में भी दादी है। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर है। मेरे तो दादी दादू सब है। आई एम अ लकी। गर्ल। पता है क्या, जब हम परे से आ रहे थे ना घर से, तो लोग बोलते हैं जैसे कि आपकी दादी, अब तो रहने दो दादी, ऐसे वैसे। हम बोलते हैं कि हम उठाते नहीं हैं इनसे, ये खुद आते हैं, ठीक है। इनको मतलब खुद से बोलते हैं, जैसे बॉडी अकड़ जाती है ना। जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले भी, बॉडी अकड़ सी जाती है अगर चलते फिरते रहते हैं ना इंसान, मतलब तो इतनी जल्दी बॉडी कहीं नहीं जाती, बढ़िया फ्रेश रहती है, एक्टिव रहती है। तो ये अपने लिए फ़ायदा है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। जैसे मतलब डॉक्टर बोलते हैं ना कि चलते फिरते रहना चाहिए, है ना। तो हमारे पहाड़ में ये तो मतलब एटलीस्ट ये तो फ़ायदा है कि मतलब हम खेत जा सकते हैं, बाहर मतलब फ्रेश हवा है, खेत में जा सकते हैं। और सड़क भी मतलब अच्छी है, ये तो है नहीं कि धूल मिट्टी वाली। बाहर आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह 5 बजे जाते बेचारे, क्योंकि तो कम से कम फ्रेश हवा तो है ना। और बड़ी आराम से रह रहे हैं। वैसे ना शायद मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाया था मेरे दादी की स्टोरी। मेरे जो दादी की हिस्ट्री है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है यार। क्योंकि जब ये छोटे थे ना, तो इन्हें बहुत ही मतलब छोटे नहीं, जब ये पैदा हुए थे ना, तभी इनको हमारे घर में लाया गया था। तो वो क्यों लाया गया था मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। तो जब ये छोटे थे तो हमारे घर में एक दादू थे जो अक्सर बीमार रहा करते थे, और उनके ऊपर कुछ ग्रह से थे। तो उनको बचाने के लिए, कुछ ग्रह उनके ऊपर से टालने के लिए मेरे दादी को लाया गया था। डायरेक्ट शब्दों में बोला जाए तो मारने के लिए लाया गया था। हालांकि वो आज नहीं है, वो बच नहीं पाए, जो कि अच्छा हुआ इन माय वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू मी, जो कि अच्छा हुआ। तो जब ये छोटे थे तो पहले ही डील करी गई थी। पहले के ज़माने में ना, पता है क्या, डील करी जाती थी कि भाई अगर बेटी भी तो हमारी, बेटा हुआ तो तुम्हारा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। अब
मतलब अब तो ऐसा है कि बेटी भी हमारी, बेटा भी हमारा, सब कुछ हमारा है भाई। पहले ये मतलब डील्स ही करते थे कि अगर बेटी हुई तो हमारी, बेटा हुआ तो हमारा। मुझे नहीं पता हर जगह होता था, लेकिन हमारे मतलब होता था। बहुतों की स्टोरी सुनी मैंने। अब आप लोग डिफेंस में बोलोगे कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता होगा, किसी के यहाँ नहीं होता है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर बहुत हुआ करता था पहले। तो इनको लाया गया था कि जब बेटी हुई, मतलब ये जब अपने घर में हुए थे ना, तो इनको अरे लाया गया था। और इनको ये भी नहीं था पता जब इनको लाया गया था कि ये मेरा मायका है, ससुराल है। इतनी छोटी उम्र में लाया गया था। और जैसे इनको लाया फिर वो तो बच नहीं पाए, पता नहीं क्या, मतलब कुछ तो होगा मतलब उनके ऊपर ऐसा ना। पर बहुत गलत चीज़ें होती थी यार पहले के ज़माने में, ठीक है। फिर वो नहीं रहे, वो तो तब भी चल बसे। और मेरे दादी, आज देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा परिवार है हमारा, टच वुड, भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। और 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं बिना किसी के दबाव के नीचे, और बढ़िया से चल रहा है। तो बस इतना ही चाहिए हमें भगवान से, ठीक है। और जो मेरे दादी है ना, इनको बचपन में ऐसे ध्यान भी नहीं था। ध्यान में क्या, अब जब बड़े हुए ना, इनको ऐसे मतलब होश में है, तब इनको पता चला कि अच्छा वो मेरा मायका है। अब जाते ये खुशी खुशी मेहमान, क्योंकि पहले तो इनको बुरा लगता था, रोते थे ये। जब इनको पहले मतलब मेहमान भेजा जाता था ना, तब ये रोते थे, क्योंकि इनको नहीं था पता कि वहाँ पे कुछ इनका है। इनको तो बस यहीं पे सब कुछ पता चला, यहीं पे होश आया, यहीं पे पता चला। जैसे थोड़े बड़े हुए तो इनको मेहमान भेजा जाता था, तो ये इनको बुरा लगता था, तो ये रोते थे, तो रो रो के ये वापसी आ जाते थे। तो ऐसा कुछ होता था पहले, है ना, जो कि बहुत गलत होता था यार। क्यों होता था ऐसे? अब तो देखो, अब मतलब एटलीस्ट ये तो नहीं है कि बेटी बेटे में ज़्यादा फ़र्क करते हैं। हमारे घर में तो नहीं करते, बाकी का मुझे पता नहीं। घास भी हमने बहुत सारा निकाल दिया बातों बातों में। ऐसे है ना, नहीं आने सीधे। ऐसा क्यों होता था यार पहले के ज़माने में? जरा कमेंट में बताओ। और आपके यहाँ भी ऐसा होता था या नहीं होता था? हमारे यहाँ पे तो यार होता था, पता नहीं क्यों होता था, क्या मिलता था लोगों को। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अपना बचाओ, लोगों के बच्चों को मारो। तो ऐसा ही तो हुआ था, है ना, ऐसा ही कुछ तो हुआ था मेरे दादी के साथ। बट भगवान को ये सब चीज़ें नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि अच्छा हुआ। ये बहुत लक्की है मेरी दादी, इनकी वजह से ही है सब कुछ, जो कुछ भी है। चलो अभी हम ना घास निकाल देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हमने घास निकाल दिया, आप लोग देख सकते हैं ये जो खिलता है ये हमने भर दिया। और मैं और मेरी दादी यहाँ पे आराम से बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेगी और फिर जाएगी यहाँ से घर। तो गाइस बड़े मुश्किल से मैंने उठा तो लिया है। एक कूड़ा तो मैं ले नहीं गई क्योंकि वो नीचे छूट रहा था यार बार बार। मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे रखा जाए, रास्ते में बार बार परेशान हो जाओगी। और पीछे से मेरी दादी भी आ रही है। और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। ओ यार छी, परेशानी ही परेशानी। तो हम घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है। और मेरे साथ मेरी दादी भी है, क्योंकि इनको थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आराम से चलते यार बुजुर्ग लोग। दादी थोड़े से आराम से चलेगी, इसलिए मुझे भी इनके साथ आराम आराम से चलना पड़ेगा। तो गिल्टी में 6 पुले आए, 7वां पुला जो है ना वो आ नहीं रहा था इसमें, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। सोचा कल ले जाऊंगी। रास्ते में ऐਵੇਂ रिस्क क्यों लेना, क्योंकि बार बार गिरता रहेगा वो, तो परेशान करता रहेगा। तो मुझे परेशान नहीं होना है, वैसे भी बहुत परेशान हो गई हूँ।
चलो आगे जाके मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? अभी थोड़ा सा भारी है। स्टे ट्यून विद मी। तो गाइस यहाँ पे मैं और मेरी दादी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे साइड में मेरे दादी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे रखना, इसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रहे मेरे दादी। हम दोनों रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे दादू भी चले गए हैं। अभी अभी वो बैल लेके आई, वो भी आगे थे बैल। मैं आप लोगों को दिखाती पर मैं भूल गई। मेरे छोटे दादू, बड़े दादू को तो आपने अक्सर देखा है, छोटे दादू को आपने नहीं देखा है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती, बट मैं भूल गई, आई फॉरगॉट। तो यहाँ पे मेरे जो दादी है वो तो बैठे हैं मेरे साथ, दादू चले गए। दोनों को मैं एक ही फ्रेम में दिखाती आप लोगों को, बट नहीं हो पाया यार, कभी और सही। और ये पीछे मेरा गिल्टा आप लोग देख सकते हैं। एक नहीं लाया मैंने क्योंकि भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और फ़ोन में नहीं लग रहा है, बट अंधेरा हो रहा है। और ये पीछे हमारे गांव वालों का घर देख सकते हैं आप लोग। ये सेपरेट है, अलग से है यहाँ पे। और जैसे बोलते हैं ना बांस में, ये ऐसे रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हम घर की ओर जाते हैं। अब तो घर जाना पड़ेगा, है ना? नहीं चले अब घर। ओह माय गॉड यार, आप लोग ना मुझे कमेंट में बताया करो कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मुझे भी खुशी दिया करो, थोड़ी सी खुश कर दिया करो। फेक ही सही कर दिया करो यार। कर दिया करो खुश के अच्छे अच्छे जैसे भी लगते हैं बता दिया करो, जैसे भी लगते हैं, मतलब बुरे अच्छे जैसे मर्जी लगते हैं ना, बता दिया करो मुझे। क्योंकि मुझे जो कमेंट व्लॉग बनाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे कमेंट पढ़ने में आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा। और मैं हर एक इंसान के कमेंट पढ़ती हूँ, जितने भी आते हैं, शॉर्ट्स में आते हैं, लॉन्ग वीडियो में आते हैं, सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट पढ़ने। और तो प्लीज़ आप लोग ना बता दिया करो, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम होता है कमेंट पढ़ने के लिए, तो मैं तब भी टाइम निकाल देती हूँ, चाहे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो। अब अंधेरा हो रहा है और हमें शायद अब घर की ओर निकलना चाहिए, तो चलते हैं हम घर की ओर। ओ माय गॉड, अब मुझे कैसे करूँ मैं, थोड़ा मैं यहाँ पे इसको खड़ा कर देती हूँ साइड। अब उठाती हूँ मैं इसको। नहीं चाहिए। Can you see me? Can you hear me? Okay. I just prepared. अभी मुझे उठाना है। चले नानी? चले दादी। पता है क्या, आप लोग कंफ्यूज होते होगे कि मैं दादी बोलती कभी नानी बोलती हूँ। हमारे नानी भी चलता है, दादी भी चलता है। मुझे पता है कि मम्मी के मम्मी को दादी नानी बोलते हैं, आई नो, बट हमारे जब बचपन से ही ऐसा बोला है तो क्या करूँ। दादी भी बोलते हैं, हम नानी भी बोलते हैं, जो मुंह पे आता है हम वो बोलते हैं। हम कुछ भी बोले, बट ये हमारा पहला प्यार है। ये हमारे साथ 24 घंटे होते हैं। यस 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 अजून सुटूच येऊ यार, हैं? Yes, now I am ready to go home. Just get up दादी, get up. देखो ये है हमारे हीरोइन, अपने ज़माने के हीरोइन। अब हम घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है? कमेंट में बताओ, मैंने आपसे ना पूछा था कुछ कि अगर आप लोगों को मेरे गांव का विजिट चाहिए तो कमेंट में बताओ भाई। तब तक तो मैं दूंगी नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं, तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप विजिट दो, तभी मैं विजिट दूंगी अपने गांव का। ओके, और अभी हम घर की ओर निकलते हैं। मौसम देख सकते हैं आप लोग, मौसम कुछ ऐसा है। द मौसम इज़ टुडे लाइक दिस, विच इज़ ऑल टाइम माई फेवरेट। मुझे ठंडा मौसम अच्छा लगता है, मुझे धूप वाला मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्या देख रहे हो अंकल? दादी को देख रहे हैं मेरी। जोकिंग, इट इज जस्ट जोक। चलो घर जाके आपसे मिलते हैं। हाय, कैसे हो आप?
ऐसे हो गए कहाँ गए थे आप? खड़ के लिए। खड़ के लिए। कितने पूले निकाले? 8। 8? पक्की बात है ना, 8 ही निकाले? हमने तो 7 निकाले हैं। एक पुला छोड़ दिया पर ही, वो तो साथ में लाया भी नहीं हमने। यार मजा आता है। अब तुम्हें को आदत सी होगी आप लोगों से बात करने की। बहुत से लोगों के तो मेरे को नाम भी याद है, नाम याद हो गए बहुत सारे लोगों के। मतलब अब ऐसा फील होता है कि मैं अटैच हो गई, मतलब अटैच्ड होते हैं ना कि हुकअप होना किसी के साथ। ऐसा हो गया मेरा आप लोगों के साथ। अब मैं रोड हेड पे भी, पहले पता है क्या ऐसा होता था कि मैं वीडियो बनाने के लिए ना शर्माती थी, बहुत शर्माती थी। अब तो कोई भी होता है ना, मतलब हमारे गांव की लेडी, और मतलब पहले मतलब जैसे होता है ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी शर्म करनी नहीं आती थी, खुद से ही आती थी, मतलब ऐसी आ जाती थी। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी जब स्टार्टअप था मेरा। जैसे ही मैं रेगुलर रही, कंटिन्यू रही, तो गांव में मतलब थोड़ा सा अच्छा जो भी हुआ ना, थोड़ा बहुत, अब सब आना चाहते हैं। मतलब जो लेडीज़ बोलो, वो भी आना चाहते हैं ब्लॉग में कि हमें भी निकालो। जब शादी होती ना तो वो खुद से आते हैं कैमरा के आगे कि नहीं। जबकि मैं पहले जो मुझसे खुद लगता था कि नहीं, कि भाई ये फॉरवर्ड थिंक है इसकी, तो इसके साथ मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, तो उसी के साथ मतलब एक होता है ना कि हाँ पर्टिकुलर इंसान के साथ, वैसा कुछ वीडियो बनाती थी। अब तो जो भी आता है ना मैं सबके सामने वीडियो बनाती हूँ, और सब वीडियो में आते हैं, खुद से ही आते हैं। अब कोई इशू नहीं है क्योंकि अब रेगुलर है, अब सब चीज़ें सही चल रही है। एंड वैसे तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं लोगों की परवाह नहीं करती, पहले से ही मैं ऐसी हूँ, मैं परवाह ही नहीं करती। नहीं मारी जाती यार मेरे से परवाह लोगों की, कसम से।